अभी तो केवल इस बात को ध्यान में रखें, आज का केवल एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है कि किसी भी पल मेरे में नरक के भाव न आए। किसी भी पल मेरे मन में तिर्यंच के भाव न आए। जैसी मति होगी वैसी गति होगी। मैं पूरे थोकड़े कभी सिखाता नहीं हूं, लेकिन 25 बोल के थोकड़े कभी कर सिखा देता हूं, और मेरा थोकड़ा थोड़ा अलग है। मैं पहले बोले गतिचार नहीं सिखाता हूं, पहले बोले मतिचार। क्या चार है? जैसी मति होगी वैसी गति होगी। मति को चेंज कर लो, गति चेंज हो गई। तो कोशिश करिए, बड़ी आराम से कोशिश कर सकते हैं कि 24 घंटे मेरी नरक की मति नहीं होगी, मेरी तिर्यंच की मति नहीं होगी। किसको कहते हैं नरक की मति? आगम में गया, नरक की मति कैसी है, नरक के भाव कैसे हैं? परस्परो उदीरित दुखा, जो परस्पर में दुख को बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, जिनके साथ जीते हैं उनके दुख को बढ़ाते हैं, उनकी मति किसकी है? नरक की है। इसलिए हैप्पी होम का कार्यक्रम चलाते हैं, इसलिए कपिल शिविर का कार्यक्रम चलाते हैं कि जिनके साथ जीते उनके दुख मत बढ़ाओ, और दुख बढ़ाने का एटीट्यूड होगा तो मति नरक की है। परस्पर में उपेक्षा भाव, ये तिर्यंच गति है। उपेक्षा की मति, उदासीनता की मति, खाए तो खायो, मरे तो मरियो, जगे तो जगियो, मने कहीं लेना देना, ओके। ये क्या है? उपेक्षा है। और ये उपेक्षा की मति तिर्यंच मति है। सहानुभूति, सुख दुख में समरस होना, ये मनुष्य गति है। और सुख को बढ़ाना, किसको बढ़ाना? सुख को बढ़ाना। परस्पर में ऐसे रिलेशन होने, ऐसे संबंध होने के हम एक दूसरे के सुख को बढ़ा सके। कैरेक्टर कौन सा चल रहा है? गलती हो गई, और जिससे भी गलती होती है उसको पीड़ा होती है। और वो आपके पास अक्ल नहीं था ना, कटे गए तो अक्ल घास से रंग गई थी गई। अब उसका दुख बढ़ेगा कि घटेगा? अपने रिश्ते दुख बढ़ाने के मत रखो। आपके रिश्ते दुख से उपेक्षा के मत रखो। ये दोनों ही तिर्यंच गति और नरक गति के कैरेक्टर हैं। इसलिए हमने परिवार भावना में वो पंक्तियां लिखाई थी, घर वालों को दुखी करना, घर को नरक बनाना है। घर वालों को सुख देना, घर में स्वर्ग बसाना है। एक दूसरे के दुख से उदासीन रहे, ये लक्षण नरक गति का, एक तिर्यंच गति का। ये सारे लक्षण उसमें दिए हैं, उस परिवार भावना में भर दिए। वो परिवार भावना जो बनी है ना, वो गुरुदेव के साक्ष्य में बनी है। और गुरुदेव आपको बड़े कोमल नजर आते हैं। गुरुदेव कैसे नजर आते थे आपको? बड़े कोमल। लेकिन गुरुदेव से किसी बात को तय कराना, ये जो परिवार भावना गुरुदेव के पास एक एक पंक्ति,
और जब पंक्ति सामने आती थी तो गुरुदेव पूछते थे इसका प्रमाण दे, आगम प्रमाण दे। ये पंक्ति तूने कहां से ली, किस आगम के वाक्य के आधार पर ली, वो प्रमाण पहले दे। उसमें एक परिवार भाव ने एक बात दी है, सुख दुख में साथ रहे, साथ जिए और साथ तीरे। क्योंकि हमेशा बोलते क्या है, साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, और मैंने वहां लिखा साथ जिए और साथ तीरे। और पंक्ति जब गुरुदेव के पास गई, बोले साथ तीरने का हम प्रमाण दे। साथ में मर तो सकते हैं बोले, पर साथ में तीर कैसे सकते हैं। तो मैंने कहा गुरुदेव को भी पता था, वो तो हमारी कसौटी थी। मैंने कहा एक समय में 108 मोक्ष में जाते हैं, एक साथ जाते हो, तो साथ में जिए और साथ में तिर गए। तो सपना तो यही देखे ना अपन, साथ में जिए और साथ में तिरे। लेकिन आप लोग तो साथ में जीने का देखते नहीं, आप तो देखते कि अपन अकेले अकेले जी ले, बाकी सारे चले जाए। एक छोटा सा संकेत कि अपने रिश्ते ऐसे मत रखो कि जिसमें दुख बढ़ जाए, ऐसे रिश्ते मत रखो कि दुख में कोई सहानुभूति न मिल पाए। रिश्ते ऐसे रखो कि परस्पर के सुख दुख में समरसता का अनुभव हो जाए और सुख बढ़ता चला जाए।